4 जून 2024 इस दिन नीट यूजी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसी वियर्ड थिंग्स थी जो कि आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। और वो वियर्ड थिंग्स मैंने इस वीडियो में बता रखी है, जो भी आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच आउट करो, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने नीट यूजी 2024 से रिलेटेड सारी डिटेल्स बता दी है कि हाँ कैसे कैसे रिजल्ट निकला, उसके अंदर क्या क्या वियर्ड थिंग्स हुई। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नीट यूजी 2024 रिजल्ट के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं, जो कि अभी हाल ही में जो आई है, जो कि एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो लेटेस्ट अपडेट दी है वो बताना चाह रहा हूं मैं आज की वीडियो में। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये अपडेट पता होनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। तो प्लीज पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूजी नीट 2024 के ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बयान दे दिया है कि वो जिन जिन बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, वो सभी बच्चों के ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे। जी हां, ये बहुत चौंकाने वाली न्यूज है कि एनटीए ने ये कह दिया कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो सबके ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे। अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ये हैं 1563 मींस 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और एनटीए ने ये कह दिया कि उनके ग्रेस मार्क्स वापस ले लेंगे। और यहां पर उन्होंने एक और बात कही है कि उन बच्चों के जो नीट स्कोर कार्ड थे वो बिल्कुल ही रद्द कर दिए जाएंगे। उनका जो नीट का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल रद्द हो जाएगा। और लेकिन लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि एनटीए ने यह भी कहा है कि जिन बच्चों के हम ग्रेस मार्क्स वापस ले लिया है, उन बच्चों को री एग्जाम देने का एक मौका मिलेगा। जी हां, ये बहुत बड़ी अपडेट है सामने आई है। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है ये न्यूज, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि एनटीए ने कहा है कि जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए हैं, उन सभी बच्चों के री एग्जाम होंगे। वो री एग्जाम कब होंगे ये भी डेट उन्होंने बता दी है। वो री एग्जाम प्रोबेबली मैं ऐसे कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन प्रोबेबली 23 जून को होंगे। जी हां, 23 जून मींस इसी मंथ होंगे। अगर आप ये वीडियो इस जून के मंथ में देख रहे हो, अगर आप वीडियो ये 13 जून या 14 जून को देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 23 जून को वो री एग्जाम होगा। एनटीए ने खुद कहा है कि ये 23 जून को री एग्जाम होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 30 जून से पहले ही पहले आ जाएगा। जी हां, चौंकने वाली बात है, चौंकिए मत, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ कह दिया है कि 30 जून से पहले ही इसका रिजल्ट निकल के आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये भी कह दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि जो काउंसलिंग होने वाली है जुलाई के मंथ में, जो जुलाई के मंथ में जो काउंसलिंग होगी, उसमें कोई लेट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 30 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा और 23 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। हालांकि जिन 1563 बच्चों का री एग्जाम होगा, उनके फाइनल स्कोर का असर नीट मेरिट लिस्ट पर भी पड़ेगा। और जब इसका असर नीट मेरिट लिस्ट पर भी पड़ेगा, तो इसका असर ऑब्वियस सी बात है एआईआर मींस ऑल इंडिया रैंक पर भी पड़ेगा। बहुत से लोगों की, बहुत से बच्चों की रैंक भी बदलेगी, लाखों बच्चों की रैंक भी यहां बदलने वाली है। और इसके लिए एनटीए को भी एक न्यू नीट मेरिट लिस्ट भी जारी करनी पड़ेगी। हालांकि एनटीए ने ये ऑप्शनल दे रखा है, मतलब कि जिन बच्चों को री एग्जाम चाहिए वो बच्चे री एग्जाम ले सकते हैं, और जिन्हें री एग्जाम नहीं चाहिए वो बच्चे विदाउट री एग्जाम अपने जो ओरिजिनल मार्क्स हैं उसको ही अपने रिजल्ट कार्ड पे, अपने रिजल्ट जो उनके निकलेगा उसी में चढ़वा सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों के पास ऑप्शन है, वो री एग्जाम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इस पर एनटीए ने एक एग्जांपल देते हुए कहा कि मान लो किसी बच्चे के ग्रेस मार्क्स के साथ आए हैं टोटल 715, तो उसके ग्रेस मार्क्स हटा के अगर उसके आ रहे होंगे 640, तो उसके ग्रेस मार्क्स हटा के ही वो नंबर उसके रिपोर्ट कार्ड पे काउंट होने वाले हैं। मतलब उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। अगर आप चाहो तो री एग्जाम दे के अपने नंबर बढ़वा सकते हो, फिर जैसे आपके रिजल्ट आएगा वैसा आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे हो री एग्जाम देना, तो आपके बिना किसी ग्रेस मार्क्स वाले नंबर ही काउंट होंगे। हालांकि नीट काउंसलिंग 2024 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एनटी को कह रखा है कि आपको नीट काउंसलिंग पर कोई असर नहीं पड़ने देना है। इसीलिए 23 जून को री एग्जाम होंगे, और 30 जून में उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही इसका रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा, और 1 जुलाई या फिर उसके बाद से आपके काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका असर, इस री एग्जाम का असर उस काउंसलिंग पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर अपना टेंशन फ्री हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 रिक्वेस्ट पर सुनवाई करी थी। यहां पर उन्होंने कुछ 3 मांगे रखी थी, जिसमें से पहला है परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी करे। दूसरा, मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। तीसरा, नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की रिक्वेस्ट पर सुनवाई की थी, जो कि रिजल्ट आने के कुछ दिनों पहले मींस 1 जून को दायर किया गया था। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इस नीट स्कैम के ऊपर बहुत ही डिटेल में बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनटीए के बीच बहुत सारे सवाल जवाब भी हो रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोप गलत है। परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का एक पेपर पहुंच गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये कहना है एनटीए का सुप्रीम कोर्ट के सामने। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दिखा देता हूं। जैसे उसमें से एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि 67 कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक कैसे मिली। तो इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले हैं, उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल एनटीए से पूछ लिया कि 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। इस पर एनटीए ने कहा कि एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटीएम से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। पुरानी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 मार्क करने वालों को बोनस मार्क्स मिले हैं। तो ये कहना है एनटीए का। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल उनसे ये पूछा कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक कैसे मिली। तो इस पर एनटीए ने कहा कि ये केवल संयोग है। जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं, उनका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर्स के रिजल्ट से पहले से ही ज्यादा है। तो देखिए एनटीए ऐसे ऐसे सवालों के जवाब भी दे रही है। वो बता रही है कि जिनके ऑल इंडिया रैंक आई है, वो और सेंटर से ज्यादा ही परफेक्ट थे, उनके ज्यादा ही टॉपर्स बैठे थे उस सेंटर में। तो ऐसा कहना है एनटीए का। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे एक दो और क्वेश्चंस पूछे, जो मैं आपको बताता हूं अभी, कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर 720 या 716 हो सकता है, फिर 718 या 719 मार्क्स कैसे मिले। जवाब में एनटीए ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट्स का समय बर्बाद हुआ, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी वजह से टोटल मार्क्स 718 या 719 हो गए हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल उनके सामने पूछा कि तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों जारी किया गया। तो उस पे एनटीए ने कहा कि 23 लाख स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रोसेस समय से पूरी हो, इसलिए एग्जाम रिजल्ट 30 दिनों में ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसा कुछ सवालों का जवाब देना था एनटीए का। आपको क्या लगता है कि नीट स्कैम अब किस मुख की तरफ मुड़ेगी, कहां पर जाएगी? क्या लोग इसे भूल जाएंगे, या फिर एनटीए अपने बातों के जरिए इसको खत्म ही कर देगी? वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे के बिल्कुल ही खत्म करी, सारे प्रॉब्लम्स का आंसर निकाल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एनटीए यहाँ पर सही कर रही है? क्या री एग्जाम का जो ये इन्होंने एक चीज जो बोला है कि री एग्जाम होना चाहिए, तो क्या ये सही है? क्या ये सही बात आपको लगती है? अपना राय, अपना आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और जाते आते आपको बस एक बात और कहूंगा कि मेरी वो पिछली वीडियो देख लेना, जो मैंने नीट यूजी 2024 रिजल्ट के ऊपर मैंने बनाई है, नीट स्कैम के ऊपर मैंने बनाई है। वो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो पहले उसे देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से देख सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख लेना। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।